हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। चलो आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये बताओ, जब एक छोटा सा बेबी होता है तो क्या वो पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है? नहीं, वो धीरे धीरे बोलने लगता है। लेकिन बोलना सीखता कैसे है, क्या कभी सोचा है आपने? जब बच्चा अपने घर में अपनी मम्मी की, अपने पापा की, अपने भैया की, अपनी दीदी की या अपने दादा दादी की बातों को सुनता है तो वो शब्द उसके दिमाग में जाने लगते हैं और फिर वह उन्हीं शब्दों को दोहराने की कोशिश करता है। धीरे 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 वो बहुत सारे शब्दों को अपने दिमाग की लाइब्रेरी में फिट कर लेता है और फिर उन शब्दों का यूज़ वो अपनी भाषा में करने लगता है ना? आप लोग ने भी बोलना इसी तरह सीखा होगा ना? अच्छा, क्या आपने सोचा है बोलने के अलावा भी कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने परिवार से सीखते हो? तो बच्चों, आज हम जानते हैं कि हमारा सबसे पहला स्कूल कौन सा होता है। जी हाँ बच्चों, हमारा पहला स्कूल यानी फर्स्ट स्कूल होता है हमारा परिवार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 4, आवर फर्स्ट स्कूल, मतलब मेरा पहला विद्यालय, मतलब हमारा पहला विद्यालय। तो चलिए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। पेज नंबर 25 पर वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल आते हैं हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? यस, हाँ, इट इज़ आवर फैमिली। ये हमारा परिवार है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवन एनीवेयर एल्स। और कहीं से हम कुछ सीखें इससे ज़्यादा हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने परिवार के बहुत करीब होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हमने क्या कभी भी इस बात को सोचा है? लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो चलिए अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कितनी सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें स्कूल जाने से पहले से ही पता होती हैं? वो हमें हमारे टीचर्स ने नहीं सिखाई होती, बल्कि हमें हमारे घर से सीखने को मिलती हैं। और कहा भी जाता है कि हमारी जो पहली टीचर होती है वो हमारी मदर होती है, यानी कि हमारी पहली शिक्षिका हमारी मम्मी होती है। बच्चों, इस पेज में यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है और आपने इसमें अपनी फैमिली की पिक्चर को ड्रॉ करना है। या तो आप खुद से बनाइए या फिर आप इसमें अपनी फैमिली की कोई फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट जो है उसमें हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कौन कौन है? राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, और वो आपसे कैसे संबंधित हैं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में आपको नेम और एक कॉलम में रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे आपको परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं और यहाँ पे उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है यानी क्या संबंध है वो लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको परिवार के सदस्यों के नेम और यहाँ पे उनके साथ आपको अपना रिलेशन लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप अपने दादाजी का नाम यानी ग्रैंडफादर का नाम लिख लीजिए और यहाँ पे रिलेशन में आ जाएगा क्या? ग्रैंडफादर, यानी वो आपके क्या लगते हैं? ग्रैंडफादर। इसी तरीके से ग्रैंडमदर का नेम लिख लीजिए और यहाँ पे ग्रैंडमदर। फिर यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम या फादर का नेम और यहाँ पे फादर, यहाँ पे मम्मी का नेम, यहाँ पे मदर, यहाँ पे अपनी सिस्टर या ब्रदर का नेम और यहाँ पर
सिस्टर या ब्रदर, जो भी आपका रिलेशनशिप है वो आपने यहाँ लिखना है। यानी कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वो आपने इस तरफ लिखना है जहाँ रिलेशनशिप का कॉलम दिया है, और जहाँ नेम का कॉलम दिया है वहाँ पर उनके नेम्स लिखने। तो आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 26 पर। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अपनी फैमिली के किन्हीं भी दो मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो लिखिए। सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप लिखना है। यहाँ पे तो सिंगल सिंगल आपको उनके नेम लिखने थे और अपने साथ उनका क्या रिलेशन है वो लिखना था। यहाँ पे क्या करना है, आपने दो मेंबर्स लेने हैं। जैसे आपने ले लिए अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, तो आप यहाँ लिखेंगे अब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, हस्बैंड और वाइफ का। हस्बैंड मीन्स पति और वाइफ मीन्स पत्नी। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा हस्बैंड और वाइफ का। इसके बाद आप यहाँ पे मदर और फादर भी लिख सकते हैं, उनके बीच में भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे आप अपनी मम्मी का नाम और अपने भैया का या अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, मदर और सन का, या फिर मदर और डॉटर का। अगर बेटा है तो सन लिखेंगे मदर के साथ, और अगर बेटी है तो डॉटर लिखेंगे मदर के साथ। इस तरीके से आपको यहाँ पे दो मेंबर्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पे लिखना है रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली। आपके परिवार वाले आपको प्यार से क्या बुलाते हैं। बच्चों, आप लोगों को घर में किसी और नाम से बुलाया जाता होगा ना, तो वही नेम आपको यहाँ पर लिखना है कि प्यार से आपको क्या कहा जाता है। डू यू हैव अ पेट नेम। क्या आपका कोई प्यार का नाम है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने परिवार वालों को कैसे बुलाते हैं। यानी जैसे कोई अपनी मम्मी को मम्मी कहता है, कोई माँ कहता है, कोई मम्मा कहता है। तो इस तरीके से आपको सभी के बारे में लिखना है कि आप किसको किस नाम से बुलाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसको आपने ध्यान से देखना है। इस पिक्चर में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे मैन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो वुमेन दिखाई दे रही हैं यानी दो औरतें, और यहाँ पे दो गर्ल्स दिखाई दे रही हैं यानी लड़कियाँ। अब देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। इस पिक्चर में दो पर्सन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये लड़की इनकी तरह दिखाई देती है। देखो दोनों का फेस सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो आपको क्या लगता है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, सोचो। जी हाँ बच्चों, इनके बीच में फादर और डॉटर यानी कि पिता और पुत्री का रिलेशनशिप होगा। क्या रिलेशनशिप होगा, ये होंगे कौन, इस लड़की के फादर, और ये जो गर्ल है यानी ये जो लड़की है ये कौन होगी, डॉटर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया, फादर डॉटर का। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 27। आप पेज नंबर 27 पे आप देखिए, इसी पिक्चर के बारे में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। इस पिक्चर को देख करके अभी अभी हमने पता लगाया कि इसमें दो पर्सन ऐसे हैं जिनका फेस बिल्कुल एक दूसरे से मिलता है, और हमने उनके बीच में रिलेशन भी निकाला। तो इसी पिक्चर के बेस पर अब आप सोचिए कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन्स हैं जिनका फेस आपकी तरह लगता हो, या फिर जिनका चलना आपकी तरह हो, या फिर जिनका बोलना आपकी तरह हो, या वो हंसते आपकी तरह हो। तो बच्चों आपको ये बताना है कि आप इनमें से जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें किसकी तरह क्या करते हो। यानी कि अगर आपका किसी से फेस मिलता है तो आप यहाँ पे उनका नेम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि आप उनके साथ किस तरीके से सिमिलर हो, यानी आप उनके जैसे क्यों हो। अगर फेस मिलता है तो आप फेस लिखोगे, अगर आप बातें उनकी तरह करते हो तो टॉकिंग लिखोगे,
अगर आप चलते हो उनकी तरह तो वॉक लिखोगे, अगर आप हंसते हो तो स्माइल, या फिर कुछ और मिलता जुलता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आपका फेस आपके फादर की तरह भी हो और थोड़ा थोड़ा आपकी मदर की तरह भी हो, तो आप यहाँ पे फादर और मदर दोनों लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं पेज नंबर 27 पर। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। चलो अब अनवारी के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। जो अनवारी की फैमिली है यानी अनवारी का जो परिवार है, उसके जो पुराने लोग थे वो धोबी का काम करते थे। धोबी यानी वॉशरमैन। धोबी मीन्स क्या होता है बच्चों? धोबी को बोला जाता है वॉशरमैन। वॉशरमैन क्योंकि वॉश करना क्या होता है? धोना होता है। तो वॉशरमैन मीन्स जो कपड़ों को धोने का काम करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कपड़े सुखा रहे हैं। तो ये अनवारी की फैमिली है जिसमें आपको दिख रहा है कि सभी लोग मिलजुल करके कपड़े धोने का, सुखाने का काम कर रहे हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। यानी परिवार के सभी लोग जो हैं वो क्या करते हैं? परिवार में जो काम हो रहा है उसमें सभी लोग अपना हाथ बटाते हैं। किस चीज़ में? वॉशिंग यानी धोने में, ड्राइंग यानी सुखाने में, एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स और कपड़ों को प्रेस करने में। ठीक है, इसमें कपड़ों को धोना वॉशिंग, कपड़ों को सुखाना ड्राइंग, और इस्त्री यानी कि प्रेस करना क्या हो गया? आयरनिंग। वॉशिंग मीन्स धोना, ड्राइंग मीन्स सुखाना, और आयरनिंग मीन्स कपड़ों को प्रेस करना। अनवारी एंड हर कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाई द फैमिली। जो अनवारी है और उनके जो कज़न हैं यानी कि उनके चाचा के बेटे या उनकी जो चचेरे भाई हैं तौफीक, वो भी इस काम को अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, क्योंकि उनके घर में ये काम काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो वो भी क्या करते हैं? इस काम को देखते हैं और देख देख करके वे भी इस काम को क्या कर रहे हैं? सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आपको सोच करके बताना है। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? क्या आपका परिवार किसी विशेष काम में इन्वॉल्व है, यानी कि आपका परिवार क्या कोई विशेष कार्य करता है? अगर हाँ तो आपको बताना है क्या। जैसे बच्चों आपको पता होगा, जैसे किसी की फैमिली क्या होती है, बहुत टाइम से किसी की फैमिली की मिठाइयों की दुकान होती है, यानी कि उसकी फैमिली के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हलवाई का काम करते हैं, यानी मिठाइयाँ बनाने का काम। बहुत पहले से उनके दादाजी, उनके परदादाजी ये काम करते चले आ रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया? उनकी फैमिली का एक पर्टिकुलर वर्क हो गया। इसी तरीके से किसी की शॉप होती है, जैसे कपड़ों की शॉप होती है या शूज़ की शॉप होती है, या फिर किसी की परचून की दुकान होती है जहाँ पे आपके किचन का सामान, तेल मसाले ये सब कुछ मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है? एक पर्टिकुलर वर्क है जो आपके घर में पीढ़ियों से चला आ रहा है। या जैसे और भी वर्क्स हो सकते हैं, जैसे फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स जो किसी कृषि का काम करते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, जो खेती करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो फार्मर कहलाते हैं। और ये क्या होता है? उनका एक विशेष कार्य होता है जो उनके यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा होता है। तो बच्चों इसी तरीके का अगर कोई भी ऐसा वर्क है जो आपकी फैमिली भी करती आ रही है तो आपको वो उस वर्क को यहाँ पर लिखना है। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? और क्या आप उस काम में अपनी फैमिली की मदद करते हो? तो आपको यहाँ पर लिखना है यस, क्योंकि आप जरूर करते होगे, है ना। अब है वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अनवारी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। तो अनवारी और जो उसके भाई बहन हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने अंकल से क्या सीखते हैं? साइकिल चलाना सीखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों से अलग अलग चीज़ें सीखते होंगे, है ना। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी हो तो आप उनसे ड्राइंग बनाना सीख सकते हो सकता है किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो तो आप उनसे खाना बनाना सीख सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो आप अपने फैमिली के मेंबर्स से सीखते हो, ना कि स्कूल से।
तो इसीलिए बच्चों कहा जा रहा है कि हमारा जो पहला स्कूल होता है वो हमारा परिवार होता है। हम जो कुछ भी सीख करके स्कूल में आते हैं वो पहले हम अपने घर से सीखते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। इसमें आपको कुछ सोचना है और यहाँ पे लिखना है। When I am sad, I go to my, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ? ज़्यादातर लोग अपनी मम्मी के पास जाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी और के पास भी आप जा सकते हो सकता है आप अपनी दादी के पास जाते हो सकता है आप अपने दादा के पास जाते हो। When I want to know about the past, जब मुझे पुरानी चीज़ों के बारे में यानी जो बीत गया है उसके बारे में जानना हो तो I go to my, तब आप किसके पास जाओगे? सोचो जरा, जो बीत गया है अगर आप उसके बारे में जानने के लिए किसी के पास जाना चाहो तो आप जाओगे अपने दादाजी के पास या अपनी दादी के पास, क्योंकि वो क्या है, वो पुराने लोग हैं ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। When I went to share my secrets, I go to my, जब मुझे अपनी कुछ छुपी हुई बातें किसी से शेयर करनी होती हैं तो मैं किसके पास जाता हूँ, वो आपको लिखना है। When I do something wrong, और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है या मैं कुछ गलत काम कर देता हूँ या कर देती हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ या जाती हूँ। तो यहाँ पे आपको उन पर्सन्स के नेम लिखने हैं या फिर आप उनके रिलेशनशिप लिख सकते हो कि आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के पास जाते हो या मदर या फादर के पास जाते हो या ब्रदर या सिस्टर के पास या फिर अपने फ्रेंड के पास। ठीक है, तो ये पेज नंबर 28 में आपको ये वर्क करना है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 29। अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 29 पर देखिए क्या दिया गया है। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज द कस्टम इन सुरेखास फैमिली। हर कोई जो घर के अंदर एंटर करता था यानी एंटर करता है वो पहले अपने जूतों को बाहर निकाल देता है। ये किसके घर की परंपरा है? ये सुरेखा की फैमिली की परंपरा है। ये देखिए बच्चों, कई जगह ऐसा होता है कि कुछ हमारे कस्टम्स होते हैं यानी कि कुछ हमारी परंपराएं होती हैं जिनको हमें निभाना पड़ता है, जो हमारी फैमिली में चली आ रही होती हैं, जिनको हम अपनी फैमिली से सीखते हैं और फिर हम उनको फॉलो भी करते हैं। तो इनको बोला जाता है कस्टम, जो पीढ़ियों से चली आ रही बातें हैं और जिनको सभी लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? कस्टम बन जाते हैं यानी परंपरा बन जाती है। सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स उसके घर पर घुसे और बिना उन्होंने जूते उतारे वो घर के अंदर चले गए। तो इस बात से सुरेखा के जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत गुस्सा हो गए। सुरेखास ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट, इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उनके घर का ये कस्टम है कि अगर आप घर के अंदर आओगे तो बाहर अपने शूज़ को रिमूव यानी कि शूज़ को हटा करके आओगे यानी शूज़ को खोल करके आओगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे जूतों में कुछ गंदगी लगी रहती है। अगर हम घर पर उन जूतों को यूं ही पहन के चले जाएंगे तो वो गंदगी हमारे पूरे घर में फैल जाएगी, इसलिए जूतों को हमेशा बाहर उतार देना चाहिए। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाई योर फैमिली? वट आर दोज? अगर आपके परिवार में इस तरीके की कोई परंपराएं हैं तो वो क्या है, उनका आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है, यहाँ पर आपको उनको बताना है। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? इमिटेट देम। अगर आपकी फैमिली के किसी मेंबर की कोई विशेष आदत है, जैसे जोर जोर से हंसना या जोर जोर से गाना गाना जब वो खुश होते हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी नकल करके बतानी है। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपने परिवार में अपने बड़ों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हो? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। और इसके लिए आपको ये भी देखना है अपने आसपास कि और लोग अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को, देखिए बच्चों, बड़ों को ही नहीं बल्कि अपने से छोटों को भी क्या देनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो बदले में हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, इसलिए हमेशा सबकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हेन द ओल्ड वर यंग, ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood। आप अपनी फैमिली में जो आपके परिवार के सबसे बूढ़े सदस्य हैं उनसे कोई मजाकिया या कोई हंसी की ऐसी घटना पूछिए जो कि उन्होंने अपने बचपन में की हो या फिर सुनी हो। तो आप ये उनसे पूछ सकते हैं उनके बचपन के बारे में, उनके बचपन की कोई मजाकिया घटना के बारे में। तो बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है।
इसमें जहाँ जहाँ पर आपकी वर्कशीट्स थी वो भी हमने आपको लगभग सॉल्व करवा दी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको खुद से कुछ चीज़ें सोचनी है कि क्या सब कुछ आप अपने स्कूल से ही सीखते हैं या फिर कुछ बातें आप अपने घर से खुद सीख करके आते हैं। और स्कूल में पढ़ने के दौरान भी कई बातें आप अपने घर से भी सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं। लेकिन जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार से सीखना शुरू करता है और उनकी जो फर्स्ट टीचर होती है वो उनकी मदर होती है और उनका जो फर्स्ट स्कूल होता है वो उनकी फैमिली होती है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर आवर फर्स्ट स्कूल, और वो क्या है, हमारी फैमिली। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।